सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा प्रतिदिन जुड़ रही है। बहुत सुंदर सुंदर आसनों का आपके सामने डेमो हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पंजे अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, अधिक से अधिक अपनी ओर खींचें। इस प्रयास में घुटनों को लगातार दबा के रखें, होठों पर मुस्कान रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। करते जाएं। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा पाँव की मांसपेशियों को प्रभावित कीजिए। कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड रुकिए। अपनी ओर खींचकर भी, सामने की ओर तान कर भी। सभी करेंगे। गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ, पाँव को मिलाकर करेंगे। करेंगे जी। विपरीत दिशा से घुमाएंगे, रिवर्स साइड। करते जाइए। अब एक बार राइट पांव की एड़ी को हल्का सा 1 इंच आधा इंच ऊपर उठा लें, पंजे को अपनी ओर खींच लें। दूसरा पंजा सामने की ओर तान दें। घुटना सीधा रहे दोनों पांव का। रुकिए रुकिए, कोशिश करें पांव को उठाने में कंपन ना हो। थाई पर कड़ापन महसूस हो। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट पांव की एड़ी को उठाइए, पंजे को अंदर खींचिए, दाएं पांव को सामने की ओर तानिए। पुनः सहज भाव से रुकें, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। घुटने का जोड़ प्रभाव में है, घुटने का दर्द ठीक हो रहा है। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अपने राइट पांव के अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ें और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठा दें। छल्ला बनाकर पकड़ें, मोड़कर पकड़ लें और फिर ऊपर ले जाएं और घुटने को सीधा कर दें। लेफ्ट पांव को लगातार सीधा रखें। कोशिश जरूर करें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस लेकर आएं, सीधा रखते हुए वापस लेकर आएं और क्रिया को करेंगे लेफ्ट पांव से। लेफ्ट पांव के अंगूठे को पकड़िए, घुटने को मोड़कर ऊपर उठा दीजिए और धीरे धीरे लेकर आएंगे, ऊपर लेकर जाइए, घुटने को सीधा कर देंगे। बहुत अच्छा बेटा, प्रयास सभी करें। साइटिका नाड़ी में बहुत अच्छा खिंचाव। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहें। अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट पांव के घुटने को पकड़ें और राइट हथेली को पीछे रखकर पीछे घूमेंगे। फिर दूसरी ओर से करेंगे। इस प्रकार से करते जाएं। कटी भाग को घुमाना है आपने। पांव आपके सीधे रहें, तने रहें पंजे। विपरीत दिशा में देखने का प्रयास करेंगे जी। बहुत बढ़िया। घुटना उठे नहीं, गर्दन आपकी घूमनी है जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। आएंगे वापस,
सुंदर प्रभाव को महसूस करें। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलें, दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाएं, किताब की तरह खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। छोटी छोटी क्रियाएं शरीर को वार्म अप कर रही हैं। इससे आसन हमारे आराम से होंगे, सहजता से होंगे। आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और पूरी मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे करें। गर्दन लगातार सीधी हो, कमर सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद। प्रतिदिन करते हैं ये क्रिया, इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। देखने में बड़ी साधारण लगती है, लेकिन अगर एड़ियाँ शरीर के निकट आ जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी रख के हम इस क्रिया को करें, पूरे शरीर में इसका प्रभाव नजर आता है। पाँव का जोड़ आपका लचीला बनेगा, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, पद्मासन लगाने में सहज। बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए करते जाइए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, लगातार प्रसन्नता। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को खोल दें, विश्राम की स्थिति, हाथों का स्टैंड। आइए पद्मासन लगाएंगे। अब एड़ी पंजे मिलाइए पहले, फिर राइट लेग को मोड़िए, नाभि के निकट लेकर आइए लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट लेग को मोड़िए, नाभि के निकट लेकर आइए राइट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा, पद्मासन बड़े आसानी से लग गया है, देख सकते हैं आप भी कोशिश कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आराम आराम से धीरे धीरे श्वासों को लीजिए, श्वासों को छोड़िए। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। बड़े भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं, जिसका प्रभाव पूरे दिन नजर आता है। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस कीजिए और संकल्प लें, कल से आज हमारी साधना और बढ़िया होगी। आइए प्रभु को याद करें, प्रभु का नाम लें। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी की आवाज आए। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लेंगे, पाँव को विश्राम देंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आइए आज शुरुआत करते हैं कोण आसन से। स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, पंजे तान कर रखेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। हथेलियों पर, एड़ियों पर दबाव डालेंगे और मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से उठाएंगे। कोशिश करेंगे सामान्य श्वास में रुकने की। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा प्रयास। सभी अच्छा से प्रयास कीजिए, कोशिश जरूर करेंगे। कंधों में मजबूती आती है, सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस आराम से। शरीर के रखने की आवाज़ ना आए, थोड़ा पंजों को ढीला छोड़ लीजिए, हल्का हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। एक बार हम उकड़ू बैठेंगे, अपने शरीर के ऊपर बैलेंस बनाएंगे। सभी प्रयास करेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। अपने पंजों पर बैठकर एड़ियों को खड़ा करें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर यथासंभव रुकें। एकाग्रता बढ़ती है। ईश्वर का ध्यान कीजिए, मुस्कुराइए। सुबह सवेरे हम इतनी सुंदर साधना कर पा रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। लगातार देख सकते हैं आप प्रसन्नता, मुस्कुराहट। जितना खुश होकर करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा जी। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे कर लें, सामान्य श्वास। आइए सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। पूरे शरीर में गर्मी आएगी, आलस्य दूर जाएगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए एक बार फिर से भुजाओं को ले जाएं आकाश की ओर और एड़ियों को फिर से उठा दें। खड़े होकर बैलेंस बनाएंगे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लीजिए। शरीर की 206 हड्डियाँ, 72,000 मांसपेशियाँ इस एक ही क्रिया से प्रभाव में आती हैं। रुकेंगे लेकिन क्षमता के हिसाब से। बुजुर्ग साथी दीवार के पास खड़े होकर करें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया प्रज्ञा की लंबाई और इतना सुंदर आसन। धीरे धीरे एड़ियों को रखें नीचे। यहीं से हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा अपने श्वासों को सामान्य करें, मुस्कुराते रहें। केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। इसी स्थिति में पाँव के पंजे मिले रहेंगे। श्वास भरें और त्रिकोण आसन की भांति श्वास छोड़ते हुए साइड में, राइट साइड में झुकें। भुजा कान के साथ रहे, आंखें कोमलता से बंद, ज़्यादा नहीं झुकें जी। स्थिति को गलत नहीं करना हमने। थोड़ा करेंगे तो भी प्रभाव आएगा। बहुत बढ़िया, सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में।
पुनः एक बार श्वास भरकर शरीर को लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से आएंगे लेफ्ट साइड में। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। लगातार कोहनियाँ सीधी हैं, पाँव के पंजे मिले हुए हैं। सभी प्रयास करेंगे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। बगल में बड़ा अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे आइए वापिस। एक बार भुजाओं को खींचिए ऊपर और इसी अवस्था में एक बार इसी तरह हाथों को रखकर कमर से एक बार आगे झुकें। भुजाएं कान के साथ ही रहें। इसी अवस्था में झुकिए, कमर से धीरे धीरे झुकिए और कोशिश कीजिए कि मेरी हथेलियाँ इसी अवस्था में आसन के निकट पहुँच जाएं। करिए जी। कमर को मोड़ना है आपने, घुटनों को सीधा रखना है। एक बार फिर से कमर को सीधा कीजिए और पीछे से पीछे जाइए। आर्क बनाइए पीछे, भुजा कान के साथ, और एक आवृत्ति इसकी ओर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट को संकुचित करते हुए आगे झुकें। बहुत बढ़िया। लेकर आएंगे वापस। उन्हें ऊपर एक बार खींचिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए वापस लेकर आइए। विश्राम की स्थिति। थोड़ा सा अपने पाँव को खोलिए, हाथों को खोलिए, बंद करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास। दोनों हाथों को दीवार घड़ी के पेंडुलम की तरह घुमाएंगे। एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, जैसे पेंडुलम चलता है। गर्दन भी साथ साथ अपने हाथ की उंगलियों की तरफ जाएगी देखते हुए। कोहनियों को सीधा रखकर पूरी मस्ती के साथ करें, खुश होकर करें। कंधे पर बड़ा अच्छा प्रभाव आएगा। ऊपर से ऊपर करेंगे। कोहनियों को सीधा रखकर करेंगे। पाँव को खोलकर कर लेंगे या मिलाकर कर लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। आएंगे वापिस। हल्का विश्राम लीजिए। सामान्य श्वास। रिलैक्स। अर्ध चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर रखें, चारों उंगलियां नाभि की ओर रखें और धीरे धीरे गर्दन को भी लेकर जाएं। नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ें, जैसे उष्ट आसन करते हैं। करिए जी। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सा खिंचाव आ रहा है जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। करने से ही होगा। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। सामान्य श्वास। फिरकी घुमाएंगे, जैसे अपने हाथों को चेस्ट के पास रखकर और झटके से पीछे लेकर जाएंगे। एक बार लेफ्ट हथेली ऊपर, एक बार राइट हथेली ऊपर। करेंगे जी। पीछे कोहनियों को मिलाने की कोशिश करेंगे। इतना अपने पीछे की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। करिए जी, उत्साह के साथ करिए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस। हल्का विश्राम लीजिए। सामान्य श्वास। 5 उठक बैठक करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। मन बनाएंगे, पाँव को मिलाकर खोलकर अपनी सुविधा के हिसाब से। और 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5 सेकंड रुकें। गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, एड़ी आसन पर। वापिस हाथों को नीचे कर लें। पूरा शरीर हमारा तैयार हो गया है। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। सामान्य कर लीजिए अपने श्वासों को। सूर्य नमस्कार जैसे हम कराते हैं, 2 बार वार्म अप, 1 बार रोक कर। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे।
पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, आंखें बंद कर लें, एड़ी मिलाकर पंजों को खोल लें। सभी के चेहरे पर खुशी है। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, आकाश की ओर लेकर जाएं, हथेलियां सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। तीसरी स्थिति, हथेलियां आसन पर, राइट लेग पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट लेग को भी लेकर जाएं, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। यहीं से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। अष्टांग प्रणाम, घुटने, चेस्ट, फोरहेड, हथेलियों पर दबाव, तिर्यक भुजंगासन। पांव नहीं खुलेंगे, घुटने नहीं खुलेंगे। फिर से आ जाएंगे माउंटेन पोज में, ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ी आसन पर। राइट लेग को आगे लेकर आइए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आइए, माथा घुटने के निकट लेकर जाएं। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, तानिए ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, उंगली अंगूठे मिलाइए, प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। पुनः श्वास भरते हुए आकाश की ओर, पिछली बार से अच्छी कोशिश हो। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति में लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएं, गर्दन पीछे से पीछे, दूसरी टांग भी पीछे। फिर से माउंटेन पोज, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, पीक पोजीशन पर जल्दी से जाएं। पैरेलल आ जाइए, कंधों में मजबूती। अष्टांग प्रणाम, हथेलियों पर दबाव देकर तिर्यक आसन। हर बार कोशिश पिछली बार से और अच्छी हो। एड़ी मिलाकर रखें, श्वास भरते हुए अगली स्थिति, पुनः माउंटेन पोज, पर्वताकार स्थिति, एड़ी आसन पर। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए, पूरी हथेली आसन पर, उंगली अंगूठे मिले हुए, दूसरी टांग भी आगे, माथा घुटने के निकट, पेट का संकोचन। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए। आ जाएंगे नमन मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। मुस्कुराते हुए एक बार दोनों हाथ नीचे रख लें, हल्का सा अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें, सामान्य कर लें। कहीं भी घबराहट लगे, बेचैनी लगे, बीच में विश्राम लेंगे। आइए तीसरी बार करेंगे, थोड़ा रोक कर करेंगे। पहली स्थिति में आएंगे, पुनः एक बार प्रणाम मुद्रा। देखेंगे आज्ञा चक्कर को, श्वासों को बिल्कुल सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। मानसिक तनाव को दूर करने वाली है ये क्रिया। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। दूसरी स्थिति में विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आएगा। सभी साधक साधिकाएं आर्क बनाने की कोशिश करें, जितना संभव हो सके अपने गर्दन को, कंधों को पीछे लेकर जाएं। बहुत अच्छा बेटा प्रयास।
प्रज्ञा बेटी देखिए प्रतिदिन सुबह हमारे साथ जुड़ रही है। आपके सामने कितना सुंदर डेमो। प्रयास करें जी सब लोग, विशुद्धि चक्कर पर विशेष प्रभाव आएगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। कमर से झुकेंगे और प्रयास करेंगे कि मेरी हथेलियां आसन के निकट पहुंच जाएं। कोशिश करिए जी सब लोग। माथा भी घुटने के पास, बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी साधक घुटनों को बिल्कुल सीधा रखे हुए। मणिपुर चक्र प्रभाव में है, पेट के अंग प्रभाव में है। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर जाइए। जितना संभव हो सके कोशिश कीजिए। पंजा खड़ा रहे, कमर नीचे की ओर दबे, गर्दन पीछे की ओर जाए। करिए, प्रयास करिए जी। वेरी गुड। दूसरी टांग भी पीछे ले चले। हर क्रिया में थोड़ा रुकने का मन बनाइए जी, क्योंकि फायदा रुकने से ही होगा। हम 2 बार पहले इसलिए जल्दी करते हैं ताकि एक बार हमारी बॉडी अच्छे से खुल जाए, सभी अंग तैयार हो जाएं अच्छे से रुकने के लिए अगली स्थिति में। करिए यहाँ पर प्रयास। एड़ी को लगाने की आसन पर लगे ना लगे कोशिश करेंगे। साइटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी, खुद को अच्छा लगेगा आपको। बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाइए पैरेलल। फिर से ठहरने का मन बनाएं 10 से 15 सेकेंड। अभी हमने कौन आसन किया, बिल्कुल वैसे ही आपका ये पोस्चर। पूरे शरीर का वजन हथेलियों पर है, पंजों पर है। आएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने लगाएंगे, फिर लगाएंगे चेस्ट को, अंत में लगाएंगे फोरहेड को। कोशिश सभी करें कि हमारी नाभि आसन को ना छुए। उसके लिए आपने बहुत प्रयास नहीं करना कि जबरदस्ती पेट को उठाएं। बस थोड़ा सा श्वास को बाहर करिए, नाभि को अंदर सिकोड़िए। इतना सा काम करना है बस। माथा लगाने में घबराहट हो, ठुड्डी लगा सकते हैं। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और अगली स्थिति में आएंगे 7वीं स्थिति में। लगातार प्रेशर थाई का नीचे की ओर, गर्दन का पीछे की ओर। कंधों को ढीला मत पड़ने दीजिए, कंधों को भी पीछे की ओर थोड़ा सा खींचिए, चेस्ट ताकि आगे से आगे आए। बहुत बढ़िया स्थिति है। रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं। सभी प्रयास कीजिए जी, पांव बिल्कुल ना खुलें। बाकी आप उसके बाद कितना कर पाएं वो अलग बात है। सबसे पहली स्थिति पांव मिले रहें, घुटने मिले रहें। श्वास भरते हुए पीछे से उठाएंगे। पुनः एक बार एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। आंखें बंद करके करें जी। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हमें पता है। ईमानदारी समझ में आए जरूर आंख बंद करके साधना करें, अंतर्मुखी बनाएं अपनी साधना को। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा एफर्ट्स, बहुत अच्छी प्रयास के साथ साधना करके दिखाई जा रही है। राइट पांव को आगे लेकर आइए। कोशिश कीजिए, दोनों हथेलियां आसन पर है, गर्दन फिर से पीछे की ओर है। लीवर बड़ा खुश हो जाता है जब हम इस पोस्चर में आते हैं। आप अपने अंगों के लिए काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। अब वो आपके लिए काम करेंगे पूरा दिन, बिना थके, बिना रुके। दूसरी टांग भी लेकर आइए और प्रयास करिए जी सब लोग। प्रतिदिन हम साधना कर रहे हैं, अभी भी अगर मेरी उंगलियां भी आसन को नहीं छुएं तो क्या फायदा होगा साधना का।
करिए करिए करिए। जिनकी उंगलियां छू गई वो आधी हथेली लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। पीठ को संकुचित करना है, साथ साथ कमर को झुकाना है, माथा ताकि घुटने के पास पहुंच जाए। सांस भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा कीजिए, आराम आराम से तानते हुए कीजिए। थोड़ा सा फिर से आर्क बनाइए जी, पीछे बनाइए बनाइए। सब आसन करना है जी अब इसके बाद, तो करिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए आएंगे नमन मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, मुस्कुराते रहिए। पूरे शरीर में ऊर्जा जैसे दौड़ रही हो, इतनी प्राण शक्ति का हमने सर्जन किया। दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले इसी अवस्था में लेट जाएं और शवासन का आनंद लें। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के से गैप बना लीजिए। दोनों हाथ अपने रिलैक्स छोड़ दीजिए। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने का कोई मोल नहीं। सुबह सवेरे की ये साधना, अमृत बेला में की गई ये साधना वाकई हमारे पूर्व जन्मों का फल हमें मिल रहा है। माता पिता के दिए गए सुंदर संस्कार, गुरुजनों का आशीर्वाद है। हे प्रभु, जीवन पर्यंत सुबह की मेरी ये दिनचर्या यूं ही चलती रहे। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया आसन आपके सामने करके दिखाए गए हैं, दिखाए जा रहे हैं। एक आसन और करते हैं बैठने का। इसके अंदर हम जो है जानुशिरासन और त्रिकोण आसन को मिला लेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, लेफ्ट पाँव को बाहर की ओर खोल दीजिए जितना संभव हो सके। लेफ्ट पाँव को बाहर की ओर खोलिए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जरूरी नहीं कि हमने बिल्कुल पूर्ण स्थिति तक पहुंचना है, जितना हो सही करें। राइट पाँव की एड़ी लेफ्ट पाँव की जंघामूल से लगा लें। लेफ्ट हैंड को रखेंगे लेफ्ट पाँव के घुटने के ऊपर, पंजे को तान के रखें और राइट हैंड को धीरे धीरे बगल से लेकर चलेंगे कान के पास, आकाश की ओर। बहुत बढ़िया बेटा। प्रारंभिक स्थिति सही होगी, आसन बढ़िया होगा। और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकेंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे और कोशिश करेंगे मेरी भुजा पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव के अंगूठे को पकड़ सकते हैं, पंजे को पकड़ सकते हैं। वेरी गुड बेटा। देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति बनती है प्रज्ञा की इस आसन में। बहुत अच्छा लगता है। भुजा कान के साथ रहे। कम होता है कम कीजिए जी, लेकिन सही कीजिए, क्योंकि आगे नहीं झुकना इसमें, बगल में करनी है ये क्रिया, बगल में झुकना है। कोहनी को सीधा रखना है, कलाई को सीधा रखना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। भुजा को एक बार तानिए और तानते हुए बगल से ही भुजा को नीचे ले आइए। पाँव को सीधा कर लीजिए,
विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। आइए मन बनाएंगे, दूसरी साइड से करेंगे। राइट पाँव को अधिक से अधिक खोलिए, कोशिश कीजिए जितना खोल पाएँ। लेफ्ट पाँव की एड़ी को राइट पाँव की जंघाबुल से लगाइए। राइट हैंड घुटने के ऊपर, लेफ्ट हैंड को बगल से तानते हुए ऊपर लेकर जाइए। एक बार लंबाई दीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए बगल से ही राइट साइड में झुकिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। साइड में की जाने वाली क्रिया है, घुटने को उठने मत दीजिए जी। सही करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पूर्ण स्थिति की ओर हम बढ़ें और गलत करते हुए करें। बहुत अच्छा बेटा प्रयास। बगल से चर्बी हमारी कम होगी, शरीर की स्थिति हमारी सुडौल बनेगी, आकर्षित बनेगी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजा को खींचते हुए तानते हुए वापस लेकर आएंगे। पाँव को सीधा कर देंगे। विश्राम की स्थिति, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों हाथ लेफ्ट साइड से घुमाएंगे। वज्रासन में आएंगे। सामान्य श्वास, 5 उंगलियां मिला के रखें, श्वासों को सामान्य रखें। प्रज्ञा बेटी के साथ एक आखिरी आसन करते हैं, फिर बच्चों की क्लास में जुड़ेगी। आज प्रज्ञा बेटी हमारे साथ लगातार रहेगी, पूरी साधना हमारे को साथ मिलेगा। तो आइए करते हैं प्रज्ञा बेटी के साथ उष्टासन, घुटनों के ऊपर। खड़े हो जाएंगे, अंगूठे लगाएंगे कमर पर, 4 उंगलियां आगे की ओर, और धीरे धीरे अपने कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करेंगे। हिप्स को लगेंगे, कराएंगे, प्रेशर बनाएंगे आगे की ओर, जितना हो सके करें। जरूरी नहीं कि हमने पीछे हमने हथेलियों को, एड़ियों पर हाथ लेके जाना ही जाना है। क्षमता को जरूर ध्यान में रखें जी, कोई भी क्रिया करें। बहुत बढ़िया बेटा, बड़ा अच्छा लगता है हमारे युवा साथी सुबह सवेरे हमसे जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने बढ़िया से अपनी हथेलियों को एड़ियों से टच किया गया है, लेकिन वजन नहीं डालना जी आपने एड़ियों पर, ताकि लाभ आपको तभी मिल पाएगा। घुटने से नाभि तक का भाग सीधा करेंगे, 90 डिग्री पर करेंगे जी। सभी साधक देख लें, रीढ़ के सारे दोष समाप्त होंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से आएंगे, सहजता से आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे। फिर से वज्रासन में। चलिए जी, अभी जो है प्रज्ञा बेटी फिर से पता है हमें कि आज किशोर अवस्था में जुड़ना है। मुझे पहले लगा था कि शायद दूसरे साथी हमारे जुड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, प्रतिदिन जुड़ रही है हमारे साथ प्रज्ञा बेटी। तो प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे साथ अब श्याम जी जो हैं साइड में हमारे साथ प्रतिदिन कर रहे हैं। श्याम जी जुड़ेंगे आगे की साधना के लिए। थैंक यू बेटा। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिलासन में दाईं ओर।
शिथिल आसन दाईं ओर करने से बीपी मेरा सामान्य रहता है। चलिए जी, आज हम करते हैं सर्पासन। पेट को घटाने के लिए बहुत ही उत्तम है। सभी प्रयास करेंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, पहले माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथों को कमर के पीछे रीढ़ के निचले हिस्से पर लेकर जाएं, आपस में क्लैंप कर लें और उंगलियों को फंसाकर हथेलियों को मिला लें। कलाई के निकट से हथेली जरूर मिला लें। पंजे लेटे रहेंगे, कोहनियाँ सीधी रहेंगी। श्वास भरेंगे और आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव थाई भी उठाएंगे और भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लेना प्रारंभ करें जी। भरे हुए श्वास की क्रिया है ये। करिए करिए करिए। माथा पीछे से पीछे लेकर जाएं, गर्दन को भी, दोनों करिए जी क्रिया, कोशिश कीजिए। जब श्वास लेना हो आपने बगल में रुकना है, फिर श्वास को अच्छे से भरना है और करते जाना है सुंदर क्रिया को। पेट के ऊपर कितना बढ़िया से असर आ रहा है। मोटापा आपका दूर होगा। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गर्दन भी थोड़ी गुंजाइश है जी, सभी साधक कोशिश कीजिए। पाँव को लगातार तान के रखिए, थाई को लगातार उठा के रखिए। कुछ साधकों ने हथेली को खोल दिया जी, हथेली के पास से मिलाइए, कलाई के पास से हथेली को मिला के करना है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया श्याम जी, सर्पासन कर रहे हैं हम लोग। आवृत्ति को पूरा करके शिथिल आसन में आ जाएं, लेफ्ट साइड में। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेंगे और आ जाएंगे पीठ के बल। चलिए जी, पीठ के थोड़े खींच के आसन करते हैं। थोड़ा सा पीठ के ऊपर अच्छे से प्रभाव लेकर आने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ लगा लें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर हो, पांचों उंगली मिली हो। शब्दों पर चलने का प्रयास करेंगे। दोनों एड़ियों को धीरे से 15 डिग्री पर उठा लें। 5 की काउंटिंग में रुकें। 1 2 3 4 5। अब 30 डिग्री पर ले जाएं। 1 2 3 4 5। 45 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 60 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 75 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 90 डिग्री पर रुकिए जी, 90 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 75 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 60 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 45 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 30 डिग्री पर 1 2 3 4 5। 15 डिग्री पर 1 2 3
4 5। धीरे से बिल्कुल फूल की तरह आसन पर रखेंगे। रिलैक्स। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। बहुत बढ़िया से पूरी नाभि के ऊपर आपके असर आया और आपने देखा श्याम जी ने कितनी सहजता से बिना घुटना मोड़े, बिना कंपन के सुंदर क्रिया को करके दिखाया। ढीले शरीर को निहारिए, मुस्कुराकर देखिए। एक बार फिर से मन बनाएंगे, फिर से हथेली का रुख पृथ्वी की ओर शरीर के साथ। अब की बार 45 डिग्री पे रुकेंगे और 45 सेकंड तक रुकेंगे। समय का ध्यान मैं रखूंगा, क्षमता आपने देखनी है जी। मन बनाएंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, मेरे लिए संभव है, ऐसा आप पूरा विश्वास रखिए। श्वास भरते हुए दोनों एड़ियां पंजों को तानकर 45 डिग्री पर ले आए। थोड़ा सा नीचे लेकर आए, बस रुकिए। समय आपका स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया जी। 30 सेकंड तो हो भी गई हैं, केवल 15 सेकंड और रुकिए जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 सेकंड और रुकिए। बहुत बढ़िया, पंजों को तानिए जी। सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल फूल की तरह लेकर आएंगे, आराम से, रखने की आवाज ना आए। सामान्य श्वास, हाथों को ढीला छोड़ दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। देखिए कहाँ पर प्रभाव आया, कैसा प्रभाव आया। मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। अब की बार पांव नहीं उठेंगे। अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे रख लें, अपनी सुविधा के हिसाब से। पंजों को मिलाकर रखेंगे, तान के रखेंगे और कोहनियों के बल शरीर का वजन डालकर आगे से धड़ को उठा लें, गर्दन उठा लें, कंधे उठा लें थोड़ा, और फिर उसके बाद अपनी गर्दन को लेकर जाएं पीछे की ओर। पीछे से पीछे आसन पर लगा दें। सर का पर बहुत ज़्यादा भार ना आए, सर पर पूरी कमर हमारी उठ जाए। करिए करिए करिए, कोशिश करिए। कमर उठ जाएगी, सी आकार बनेगा, बड़ा अच्छा कर्व बनेगा। सामान्य श्वास में रुके रहिए। पंजों को तान कर रुके रहिए, एड़ियों को मिलाकर रुके रहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। गर्दन को सीधा कर लीजिए, हाथों को बाहर ले लीजिए। रिलैक्स। सामान्य श्वास। आंखें बंद रखिए, मुस्कुराते रहिए। शवासन। दोनों पाँव में 1 फीट की दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, पूरे शरीर में शिथिलता। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारिए। पाँव के अंगूठे से लेकर
सर की चोटी तक शरीर को देखिए। बार बार ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। हर आदमी दौड़ रहा है, इतना अधिक तनाव है आज, परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इन सब से कोप अप करने के लिए योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। अगर हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, उसकी इम्यूनिटी को बढ़िया नहीं बनाएंगे, बड़ा मुश्किल है स्ट्रगल करना। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु और कुछ हमारा छूटे मिले कोई बात नहीं, लेकिन योग हमें प्रतिदिन मिले, प्रतिदिन हम इस योग से जुड़ें। क्योंकि 1 घंटा अगर हमने साधना की, सारी चीज़ें मेरी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है सभी साधक साधिकाएं स्नान करके जुड़ रहे हैं। जो नहीं जुड़ रहे, व्यक्तिगत प्रार्थना उन सब से एक बार जरूर आप करके देखें, 15 दिन करके देखें। अगर आपको कुछ चेंज नज़र आए, आनंद आए, साधना में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आए, तो आप उसको जारी रखें। अन्यथा जैसे आप जुड़ रहे हैं, बगैर नहाए जुड़ रहे हैं, वैसे आप जुड़ते रहें जी। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दाईं ओर करवट लेंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। आइए एक बार हंसी करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे, बिना कोई कंजूसी के करेंगे। मन मनाएंगे, मुस्कुराते हुए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत शांत भाव से बैठ जाए, आंखें सभी की बंद हो, सभी मन बनाएंगे। शांति पाठ तक हमने आंखें नहीं खोलनी, लेकिन कमर गर्दन रखनी है। आइए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। हमेशा की भांति दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, जैसे आपको लगे। भुजाओं को लेकर चले आकाश की ओर, उंगलियों को खोलिए और शक्ति लगाएंगे, नीचे लेकर आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। करिए जी।
वापिस आंखें बंद रखें, श्वास को सामान्य रखें, शरीर में आई हुई विशेष ऊष्मा को, ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करें। प्राणायाम के हकदार हम तभी बनते हैं जब हम आसन कंप्लीट कर लेते हैं, और आसन के हकदार तब बनते हैं जब हम सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। लगातार खुशी का एहसास, सभी के चेहरों पर प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट हो। कितनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आपको, मेरे को मालूम ही नहीं। इसका फायदा हमें पूरे जीवन भर नजर आएगा। बड़ा मुश्किल है आज एक बार बीमार पड़ जाए, डॉक्टरों के पास अगर एक बार फंस जाते हैं हम, एक बार अगर स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं वो ठीक नहीं करती, वो केवल और केवल बीमारियों को दबाती हैं। एक चीज़ ठीक होती है, दो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और हो जाते हैं, फिर उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए दवाई, फिर उसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स, और इस चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। शरीर तो खराब होता ही होता है, इतनी मेहनत से कमाया गया धन भी हमारा पूरा का पूरा व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। जितनी जल्दी संभलेंगे उतना बढ़िया रहेगा। प्रतिदिन की जाने वाली साधना है। जो साधक प्रतिदिन नहीं जुड़ रहे, नज़र दौड़ा के देखिए एक बार अपने आसपास, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, क्या योग के बिना हमारा गुजारा चल सकता है? कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। जो पद्मासन लगा सकें पद्मासन लगाएं, अन्यथा जैसे आपको सुविधा लगे उसी में बैठे रहें। सभी मन बनाएंगे, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अधिकाधिक भर लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए, शक्ति लगाएंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे। नेचुरल रूप से श्वास को भरने का इंतजार करें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, इतनी शक्ति बिल्कुल भी ना लगाएं।
अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें, बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंध लगा हुआ है, लगा ही रहे। जब ना रुका जाए, शरीर को, पेट को ढीला छोड़ें। सामान्य श्वास में सुंदर अनुभूति। आंखें बंद है। रीढ़ को चेक कीजिए, कहीं रीढ़ मेरी आगे झुक तो नहीं गई। कपालभाति प्राणायाम करने से मेरे पूरे नाभि मंडल पर, हृदय पर, फेफड़ों पर, मस्तिष्क पर, मुखमंडल पर प्रभाव आता है। चेहरे पर चमक आती है। फेफड़े अधिक श्वास भरने में सक्षम बनते हैं। लगातार मुस्कुराते रहिए। पूरे शरीर में प्रसन्नता महसूस कीजिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे को हटाकर अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे। बगैर आवाज के भरेंगे। अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर करेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से श्वास को बाहर करेंगे। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाइए, मुस्कुराते जाइए। ज्ञान मुद्रा की स्थिति में लेफ्ट हैंड का अंगूठा पहली उंगली मिली हुई, बाकी तीनों उंगलियां मेरी सीधी हों, तनी हुई हों, ढीलापन ना हो जी उसमें। हल्की कोहनी मुड़ जाती है, मुड़ जाए कोई बात नहीं। और हथेली का जो पृष्ठ भाग होता है वो अपने घुटने पर रखें ताकि सहारा मिले हमें। हर श्वास में सोचिए, सुबह की इस अमृत वेला में दिव्य शक्तियां हमें मिल रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों का जो ओरा है, वो जो साधना कर रहे हैं, उसका जो लाभ है, पॉजिटिविटी है, वो हमें मिल रही है। पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ करते जाइए अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इतने फायदे हैं अनुलोम विलोम के, जिन्हें हम शब्दों में नहीं बता सकते। कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपके अनुलोम विलोम से कहीं ना कहीं ठीक होने में ना आए। बीपी हो, तनाव हो, शुगर हो, अनिद्रा रोग हो, गुस्सा हो, हर चीज में राहत दिलाता है, लाभकारी है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
बाईं ओर से श्वास को छोड़ेंगे और आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। बड़ी सहजता से हाथ नीचे, आंखें बंद हैं, बंद ही रखें। सुंदर मानसिक अवलोकन। जुड़िए अपनी मन स्थिति के साथ। कीजिए ईश्वर का एहसास। आइए प्रभु के दिव्य नाम को मिलकर पुकारें, पूरे परिवार के साथ पुकारें, पूरी मस्ती के साथ पुकारें। शांत शांत भाव से बैठ कुछ पल प्रभु का ध्यान करें, मुस्कुराते रहें। महसूस करें प्रभु की सुंदर वाइब्रेशंस को। रोम रोम मेरा आनंदित हो जाता है। रोम रोम मेरा विशेष स्पंदित होता है। यही तो ईश्वर का एहसास है।
हर सांस में प्रभु का सिमरन हो, हर सांस में प्रभु का सिमरन हो। वो 2 लाइन है भजन की। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन मेरा। हृदय में धारण करें प्रभु को, महसूस करें प्रभु का आशीर्वाद। संकल्प लें, कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। आइए शांति पाठ के द्वारा आज की सुंदर कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास लीजिए। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, घर्षण कीजिए और उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता के साथ आंखें खोलिए। आप सभी जुड़े हुए साधकों को कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ आप जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। श्रीमान श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वो हमसे जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रज्ञा बेटी, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन जुड़ रही है हमारे साथ। बच्चों की क्लास में भी उसका योगदान चल रहा है। कल फिर मिलेंगे जी। कल हमारी विशेष एफिशिएंसी क्लास होती है, फ्राइडे का दिन है। समय से जुड़िए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। कम से कम एक फ़ोन अवश्य करें अपने रिश्तेदारों को में से या दोस्तों में से, अपने आस पड़ोस में से। ज़रूर प्रयास करें। छोटा छोटा प्रयास किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।